4 और ये सी। गिरी हल्दन व्लॉग्स में एक बार फिर खुशामदीद। कराकुल से वापसी पर पहाड़ियों के दामन में एक बहुत ही खूबसूरत गांव है जो बर्फ की मोटी तह के नीचे और खूबसूरत और पुरस्कार दिखाई देता है। हमने यहाँ गाड़ी रोककर आपके लिए ये मुख्तसर वीडियो रिकॉर्ड की है ताकि आप भी इससे लुत्फ उठाइए। यहाँ से हम सीधे अपने होटल पहुँच गए और हमारे मेज़बान ने गरम गरम चाय के साथ स्नैक्स पेश किए जो कि कम्प्लीमेंट्री थे। Every player has own special Saka. They Okay. keep it, save it. Okay. So maybe I take this red one. उर्दू होटल एक किर्गिज रिवायती खेल के नाम से मंसूब है जो कि भेड़ू या शीप के जोड़ों की हड्डियों के जरिए खेला जाता है और एक दायरे की मदद से बहुत सारे खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं। So you win now 2 first. Okay. Okay. Take one. This is yours. Yeah. And Take also that one. this one. As I told you continue from here. Okay. Okay. And I use this one. Yeah. Yeah. Now you see? Now you should Fourth one. two and three. 1, 2, 3. Oh, you are. This one. Okay. Okay, it's okay now. Take one. No, that one. Because it's your saka and you shoot from here. Okay. ये एक छोटा सा बहुत हम्बल होटल है जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं कराकुल में। लेकिन किर्गिज़स्तान में सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि होटल्स छोटे हों या बड़े, यहाँ सफाई का जो इंतज़ाम होता है वो अनइमेजिनेबल होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ इंट्रेंस के साथ ही एक छोटा सा सोफ़ा रखा हुआ है। इस सोफ़े के साथ उर्दू होटल के छोटे सोवेनियर्स बने हुए हैं और ये रिसेप्शन का एरिया है, बिल्कुल छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ। ये ट्रेडिशनल जो संदूकें जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में और हमारे नॉर्थ में भी पुराने ज़मानों में इस्तेमाल होते थे वो हैं। और ये रिसेप्शन डेस्क है, चेक इन टाइम वगैरह यहाँ लिखा हुआ है। और इसके साथ ये जो रैक है यहाँ पे भी सोवेनियर्स, लोकल सोवेनियर्स हैं जिन पे ऑर्दो लिखा हुआ है। बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं। कुछ चीज़ें वूल की बनी हुई हैं, कुछ चीज़ें लोकल प्रोडक्ट्स की, जैसे कि ये आप देख लें, ये छोटे छोटे पर्सेस, बैग्स और ये फ्रेम्स, खूबसूरत किस्म के फ्रेम्स। और फिर यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे लोकल जो शहद है, हनी, वो डिफरेंट बोतलों में डिफरेंट साइज़ में पैक हुए हुए। और फिर उससे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे ये है जूसेस और ये सी बख्तान, जिसको जो कांटून पे जो लगने वाले फ्रूट होते हैं, हमारे इलाकों में भी ये बहुत आम होते हैं लेकिन हम उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। लेकिन सेंट्रल एशिया में सी बख्तान के जूसेस, इनकी चाय बड़ी मशहूर है। ये बहुत सारी बीमारियों के लिए भी और सर्दियों के लिए भी काम आता है। अच्छा, ये जो उर्दू लिखा हुआ है, ये इसमें हड्डियाँ यूज़ हुई हैं। ये जो है ना, ये शीप की हड्डियाँ हैं और ये शीप के जो लेग्स के अंदर किसी ख़ास पोर्शन की हड्डियाँ होती हैं। ये हड्डियाँ बहुत मशहूर है। यहाँ एक लोकल ट्रेडिशनल गेम है जिसको ये लोग उर्दू कहते हैं। उर्दू बेसिकली इसकी मीनिंग सर्कल होती है। तो वो एक सर्कल बना के इन हड्डियों से
जो है एक लोकल खेल खेलते हैं जो ट्रेडिशनली बहुत कदीम है। तो इस होटल में इन हड्डियों का इस्तेमाल किया गया है और उसका नाम भी उस खेल की मुनासिबत से उर्दू रखा गया है। फिर ऊपर घड़ियों में जो पैटर्न्स बने हुए हैं, हुमस जो लोकल ट्रेडिशनल म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, फिर यहाँ से आप आएंगे तो आप ये देख लीजिए, एक बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन पीस, लेकिन इसके ऊपर ये फिलेट से बना हुआ या शीप वूल से बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर सिलाई कढ़ाई से ही इस होटल का लॉगिन और उसका वाईफाई पासवर्ड वगैरह यहाँ डिस्प्ले है। लेफ़्ट साइड पे ये तपचन टाइप का, जिसको तपचन कहते हैं किर्गिज़ लैंग्वेज में, और हमारे इलाकों में इसको ब्रुशस की में दर्जीनी कहते हैं। और जैसे कि हमारे वहाँ भी होटलों पे, ट्रेडिशनल होटलों पे ख़ासकर KPK में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये बैठने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई गई है। यहाँ बैठ के आप गपशप कर सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं, और साथ में किताबों के रैक्स अगर कुछ आपको पढ़ना हो, और फिर टीवी। और इसके पर्दों के ऊपर भी जो नक्श निगार है, ये ट्रेडिशनल लोकल प्रोडक्ट्स का, कुर्सियों से लेके टेबल्स, बहुत सिंपल सादा लेकिन साफ़ सुथरा और ब्राइट रूम्स हैं। और ये है हमारे ऑनर्स इस होटल के, ये हमारे भाई हैं, किर्गिज़ भाई। इनका नाम मैं आपको बता दूंगा, और इनकी वाइफ, ये दोनों हमारे लिए इस वक्त अपने गेस्ट के लिए ख़ुद नाश्ता बनाते हैं। बहुत खूबसूरत नाश्ता बनाते हैं और सर्विस देते हैं। ये कोई मुलाजिम यहाँ नहीं रखते हैं इस होटल में। सारा काम सफाई से लेके गेस्ट को रिसीव करने से लेके ज़बरदस्त। और इनका ये जो छोटा सा किचन है, बहुत ही हम्बल, बहुत ही खूबसूरत किचन, जिसमें लोकल मसाले रखे हुए हैं। और ये कॉफ़ी। इस होटल के हर कोने में इन हड्डियों का इस्तेमाल किया गया है। मसलन कमरों के नंबर्स में, नंबर्स के जगह में 1, 2 या 3 हड्डियां रखकर कमरों के नंबर्स की निशानदेही की गई है। This is blue room. You call it tha. Ta. So it's blue. This is Alchi. It's fourth room. Alchi is fourth one. And This is okay. Saka. It's a Saka. bigger, heavier bone. Yeah, which we played. which we use for hitting. Yeah. Okay. And here is golden. This is my room and golden. Aikur. What you call it? Aikur. Aikur. Yeah. Aikur is golden. Aikur Saka. It's same bone, bigger, heavier, but in different regions we call it different. Like here we normally use Saka, but in Narın, Talas, Chu region they call it Aikur. Aikur. Okay. Okay. These are nomad game symbols. Great. Yeah. Great. This is Ordo. Ordo again circle. Yeah, this is Chuko, you see? Bone. See. This is player. This is Kokbro? no. No? Kukbor is there. Oh, Kokbro is this one. Okay. Yeah. Okay. Okay. This one is, This one is you know, man, girl. I don't know this. Kız Kumay. Kız Kumay. Yeah. So what it's that a means? kız girl. Kumay it's a क़िज़ कुमाई घोड़ों पे खेला जाने वाला एक खेल है जो मर्दों और औरतों या लड़कों और लड़कियों के बीच में खेला जाता है, जिसमें लड़की घोड़े पे सवार होकर उसको दौड़ाती है और लड़का एक और घोड़े पे सवार होकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है। अगर लड़का पकड़ने में नाकाम हो जाता है तो लड़की पीछे मुड़ के घोड़े का जो चाबुक है उससे लड़के की पिटाई करती है। सुनने में तो ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम लग रहा है, लेकिन इसके डिटेल्स का मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है।
थोड़ा सा होटल में रेस्ट करने के बाद कुछ गेम शेम्स खेलने के बाद हम आए हैं वो खाने के लिए किर्गिज़स्तान के मशहूर रेस्टोरेंट दस्तरखान में आए हुए हैं। और ये किर्गिज़स्तान में कराकुल में अच्छा खासा मशहूर रेस्टोरेंट है, तो इसको चेक करते हैं हम। ये रात के 9:30 बजे है और कराकुल में हम रात के खाने के बाद, डिनर के बाद जब वापस होटल की तरफ जा रहे थे तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी गहमा गहमी देखी है, तो बच्चों ने इंटरेस्ट शो किया तो आए हैं यहाँ पे। क्या चल रहा है आपको दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है यहाँ रात का। नए साल के सेलिब्रेशंस, क्रिसमस के सेलिब्रेशंस पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं। ये 2024 का नंबर यहाँ लगा हुआ है। So this is a small tradition of writing a comment on Urdu guest house, your wishes or your experiences, whatever you want. So you want me to write something on the wall, okay? उर्दू होटल में यहाँ आने वाले मेहमानों को अपने याददाश्तें या अपने कमेंट्स लिखने के लिए एक मुनफरद अंदाज़ अपनाया गया है, जिसमें यहाँ के होटल के जो दीवारों के ऊपर कैमल्स और हॉर्सेस के पैटर्न्स बने हुए हैं, उनके अंदर मेहमान अपने कमेंट्स लिखते हैं। और मुझसे भी यही कहा गया, तो मैंने भी कुछ कमेंट्स अपने यहाँ पे दर्ज कर लिए। हम किर्गिज़ लोगों की मेहमान नवाजी का बहुत एहतराम करते हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान जैसा ही है। अहमद शाह। जी, तो तकरीबन 10:50 पे हम कराकुल को खुदा हाफिज़ कह रहे हैं। 2 दिन के क़याम के बाद हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और कराकुल में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ रिमोट होने के बावजूद यहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ के लोगों का सेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी, फैसिलिटीज़ अवेलेबल, अमेजिंग एक्सपीरियंस। आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप किसी ऐसे पहाड़ी इलाके में हैं जहाँ रिसोर्सेज कम हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हो। नहीं। तो अब हम वापस जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? नरीन की तरफ ट्रेवल करेंगे और हम दोबारा इसिकुल से होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ का स्टे, यहाँ का कल्चर,
यहाँ की चीज़ें। ये सिटी सेंटर था जिसमें हमने शाम में थोड़ा विज़िट किया था। ये यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी इस जगह में, और बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। नए साल की तैयारियां उरूज पे हैं। तो अगर आप किर्गिज़स्तान का विज़िट करते हैं एज ए टूरिस्ट, तो कराकुल आए बगैर अगर आप जाएंगे तो आपका जो टूर है वो इनकम्प्लीट रहेगा। कराकुल हैज़ मच मोर टू ऑफर।